चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंटिन्यू है और एक्सरसाइज 8.1 में स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स को परफॉर्म करा और आज स्टूडेंट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट आपसे कह रहे हैं फाइंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो आपसे कह रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला जो कि आपको गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड द लाइन, आपको एक लाइन की इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। मैं आपको थोड़ा समझा भी देता हूँ कि ये क्या हो रहा है, क्या है, मतलब आपको करना है। देखें आपके पास ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा, ठीक है। तो ये आपके पास x और ये आपके पास y, सही है। अब आपके पास जो पैराबोला बनेगा स्टूडेंट्स वो किस तरह बनेगा जरा देखिए आप लोग, ठीक है। ये मिसाल के तौर पे आपके पास एक पैराबोला है, ठीक है जी। पता है आपको ये एक फिक्स पॉइंट जो होता है वो फोकस होता है, खैर ये सारी, और ये पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 8x, सही है। अच्छा, अब आप इस पैराबोला से जो है ना स्टूडेंट्स एक स्ट्रेट लाइन जा रही है भाई, क्या जा रही है? स्ट्रेट लाइन जा रही है। कौन सी वाली? ये देखें, मैं इसका कलर चेंज करके बता देता हूँ। ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, जरा देखें आप, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन जा रही है और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो आपको पता चली गई, ये लाइन है। ये बेसिकली आपके पास क्या है स्टूडेंट्स? लाइन है। लाइन आपके पास है ये x माइनस 2y, x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। अच्छा, एक ये पॉइंट बन रहा है a और एक ये पॉइंट बन रहा है b। तो यही दोनों पॉइंट्स जो है बेटा वो आपने क्या करना है? फाइंड करना है। यही दोनों पॉइंट्स क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। ये वर्टेक्स है, ठीक है। तो इस a और b को निकालने के लिए सर कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले जो आपके पास गिवन इक्वेशन है वो लिखेंगे आप, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और गिवन इक्वेशन है स्टूडेंट आपके पास ये y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ये आपकी है स्टूडेंट्स इक्वेशन 1, ठीक है। अब आपके पास लाइन की भी जो इक्वेशन है वो लिखें आप, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि है x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इसे कह रहे हैं आप इक्वेशन 2। अब क्या करें स्टूडेंट, आप इक्वेशन 2 में से जो है वो x या y आपकी मर्जी है, कुछ भी निकाल लें आप। तो मैं यहां से लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 जो कि है x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, और मैं यहाँ से x निकाल लेता हूं। तो ये हो जाएगा मेरे पास x इक्वल टू 2y माइनस 6, इसे कहते हैं आप इक्वेशन नंबर 3। और इसको स्टूडेंट्स अब पुट कर दें आप इक्वेशन 1 में। आपने यहाँ पे लिखा पुट x इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 8x और x की जगह रखते हैं आप x की वैल्यू, ठीक है। तो बेटा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे y स्क्वायर इक्वल टू 16y माइनस 8 6 48, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 48 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या तो आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लें या आप इसमें मिडिल टर्म कर लें। तो मैं तो करूंगा भाई मिडिल टर्म। तो माइनस 16 को ब्रेक करूंगा मैं माइनस 12y और माइनस 4y में प्लस 48 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से कॉमन लोगे y, ये आ जाएगा y माइनस 12, यहाँ से कॉमन लोगे माइनस 4, ये हो जाएगा y माइनस 12। तो आप देख सकते हैं ये दोनों ब्रैकेट स्टूडेंट आपके पास क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो y माइनस 12 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल है किसके? 0 के। तो बेटा y माइनस 12 इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इक्वल टू 0। माइनस 12 वहां जाके क्या होगा? प्लस 12। इसी तरह माइनस 4 वहां जाके क्या होगा? प्लस 4। तो बेटा अगर y 2 आ गए ना आपके पास तो x भी 2 आएंगे, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे? आप इसको पुट करोगे कौन सी इक्वेशन में? इक्वेशन 3 में पुट कर दो भाई। किसमें पुट कर दो? इक्वेशन 3 में।
तो जब आप इस इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे पुट करता हूँ और फिर देखते हैं क्या आंसर आपके पास आता है। आपने यहाँ पे लिखा पुट y, दोनों y इन इक्वेशन 3। फॉर y कितना है, एक रखोगे यहाँ पे 12 और एक रखोगे 4। तो बेटा x इक्वल टू 2y माइनस 6, x इक्वल टू 2 इंटू 12 माइनस 6 और ये हो जाएगा 12 टू द 24, x इक्वल टू 18। इसी तरह x इक्वल टू 2y माइनस 6 और x इक्वल टू 8 माइनस 6, तो कितना आ रहा है 2। 2x आ गए, 2y आ गए स्टूडेंट्स। तो यही आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन था स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आंसर में आप इस तरह लिखोगे, द रिक्वायर्ड points of intersection are, एक आ रहा है 2,4 और एक आएगा स्टूडेंट्स आपके पास 18,12। ठीक है भाई। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, लेकिन फर्क इतना है कि सर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दो पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है। एक तो ये दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64y। तो आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने दोनों पैराबोला भी बना लिए स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट पैराबोला है, सेकंड पैराबोला, और दोनों पैराबोला स्टूडेंट जहां पे टच कर रहे हैं पॉइंट ए और बी, आपने ये मालूम करना है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, सबसे पहले आप अपनी गिवन इक्वेशंस लिखेंगे। गिवन इक्वेशंस आर, पहली इक्वेशन आपके पास है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, जिसे आप बोलोगे बेटा इक्वेशन नंबर 1। सेकंड आपके पास है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64y, जिसे आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 2। अब आप कोई सी भी इक्वेशन में से x या y की वैल्यू को निकाल के उसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, पुट कर दोगे भाई। तो मैं इक्वेशन 1 से ले लेता हूं। तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और अगर आप x निकालना चाहते हो तो वाई स्क्वायर अपॉन 4, ये आ जाएगा आपके पास x, जिसे आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 3, जिसको आप पुट करोगे कहाँ, इक्वेशन नंबर 2 में। तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा पुट x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64y, तो x की अगर रखा वाई स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64y। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास y पावर 4 अपॉन 16 इक्वल टू 64। बेटा यहाँ पे 16 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो y4 इक्वल टू 64 को 16 से करोगे तो ये आएगा 1024, फिर इसको अंदर बुला लो, तो 1024y इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में आपको y निकालना है ना। तो एक y कॉमन निकाल लोगे तो y क्यूब माइनस 1024 इक्वल टू 0, तो एक y इक्वल टू 0 हो जाएगा इस तरह, ये वाला y। इसी तरह y क्यूब माइनस 1024 इक्वल टू 0, तो माइनस की वैल्यू को उधर भेजेंगे 1024। और बेटा क्यूबिक लग रहा है यहाँ पे, क्या लग रहा है, क्यूबिक। तो आप क्या करो, क्यूबिक लगा दो भाई दोनों तरफ। आप भी कैसे लगाओगे, ऐसे 3, ये देखो क्यूबिक की पावर होती है 1/3, क्यूबिक की पावर क्या होती है 1/3, 3 से 3 गायब। अच्छा 1024 का लोगे एलसीएम, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो 8 की पावर आ रही है 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, इसी तरह 2 के ऊपर भी 1/3, 3 से 3 गायब, तो ये आ रहा है 8 और 2 के ऊपर पावर 3 है ना, तो क्यूबिक रूट ये आपके पास y की वैल्यू आ रही है। तो 2 y आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सर 2 x भी आएंगे आपके पास, सही है। और इसको आप पुट करोगे कहाँ, दोनों y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में। कहाँ पे पुट करोगे भाई, इक्वेशन नंबर
3 में। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे लिखा पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4 और x इक्वल टू 0 अपॉन 4 और x भी कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो एक y तो आपने पुट कर दिया, अब दूसरा y आप पुट करोगे भाई, तो ये हो जाएगा फॉर y इक्वल टू 8 क्यूबिक रूट ऑफ 2, ये पुट करना है आपने इक्वेशन 3 में। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4, x इक्वल टू यहाँ पे रखा 8 इंटू 3 इंटू रूट 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4, 8 का स्क्वायर होगा 64 और 3 रूट 2 को जब आप करोगे ना स्क्वायर तो बेटा ये हो जाएगा 3 रूट 4 अपॉन 4, 4 1 जा 4 16 जा, तो बेटा x इक्वल टू 16 क्यूबिक रूट ऑफ, तो ये आपका x आ गया और यही स्टूडेंट्स आपके रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो आप x और y की वैल्यू मिला के नीचे आंसर बना के लिख देना जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था जिस तरह। तो क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करनी है बच्चों। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। उस डायमीटर जो है वो लेटेस्ट सेक्टम कितना है भाई, पैराबोला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -36 में। तो देखो सबसे पहले उस पर बात किया करो जो गिवन होता है ना। तो गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपके पास है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -36 वन। इसको कंपेयर कराओगे आप अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये वाली ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो जब कंपेयर कराओगे स्टूडेंट्स आप लोग तो आपके पास हो जाएगा 4a इक्वल टू -36 और a इक्वल टू -36 अपॉन 4 और 4 1 दा 4 9 दा, तो a आपके पास आ रहा है -9। सही है, अभी हाँ ये फोकस होता है लेकिन रुक जाओ अभी देखो आगे क्या होता है। अच्छा अब गिवन कंडीशन क्या है भाई आपके पास, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन ये है कि भाई लेटेस्ट रेक्टम जो है वो आपका डायमीटर के बराबर है, d इक्वल टू एल आर लेटेस्ट रेक्टम, और लेटेस्ट रेक्टम आपको पता होता है एब्सोल्यूट 4 है। तो a आ गया आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय -9, लेकिन आपको पता है एब्सोल्यूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो -36 की जगह क्या लिखूंगा, डायमीटर पॉजिटिव 36, क्योंकि एब्सोल्यूट मॉड लगा हुआ है सर। सही है, अच्छा जी। उसके बाद डायमीटर आ गया तो आपको पता है रेडियस होता है आई इक्वल टू डी अपॉन 2, 36 अपॉन 2, तो ये आपके पास आएगा कितना 80। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये लेटेस्ट रेक्टम जो है ना, इफ ये स्टेटमेंट लिखवानी पड़ेगी मुझे, इफ लेटेस्ट रेक्टम is the diameter, latest rectum is the diameter of circle, then focus is the center, focus is the center of circle। क्या मतलब कि अगर लेटेस्ट रेक्टम जो है वो डायमीटर ऑफ सर्कल है तो फोकस जो है स्टूडेंट्स वो सेंटर ऑफ सर्कल होगा। सही है, और इसके आगे ये भी लिख लीजिएगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला shows, equation of parabola shows that axis along y axis। ठीक है, तो आपके पास सेंटर यानी फोकस आ गया 0,a, तो ये हो गया 0,-9। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन लिखोगे, क्योंकि आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है, जो कि आपके पास है x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इक्वल टू
आर स्क्वायर। तो अब पता चला कि आर क्यों निकाला था हमने, वो इस वजह से निकाला था क्योंकि सर्कल की हम ये वाली जब इक्वेशन लगाएंगे तो उसमें हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स हमने क्या लगाया था? आर निकाला था डी के बाद। अब आप इस पर वैल्यूज को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 0 का होल स्क्वायर। अभी 0 कहाँ से आ गया था? ये देखो ना, 0 कॉमा माइनस 9, तो एक वैल्यू a की है और एक वैल्यू b की है, सही है? तो बेटा जी आप अब आ गया होगा समझ। उसका फॉर्मूला हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 18y प्लस 81 इक्वल टू 324। प्लस का 81 यहाँ पे आगे हो जाएगा माइनस का 81, y प्लस 18y, फिर इसको आगे पीछे करोगे माइनस 243 इक्वल टू 0। तो ये आ गए स्टूडेंट्स आपके पास सर्कल की इक्वेशन। ठीक है जी। और इसी के साथ स्टूडेंट्स बस एक और आखिरी सवाल करा दूं 8.1 का, क्वेश्चन नंबर 7, ताकि हमारी एक्सरसाइज भी क्या हो जाए बच्चों, खत्म। आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो छोटा सा क्वेश्चन है, वैसे 8.1 इतनी कोई मुश्किल नहीं है, पैराबोला। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, फॉर व्हाट वैल्यू of the point of the parabola y square equal to 18x is the ordinate equal to 3 times its एब्सिसा। अब ये बात तो स्टूडेंट्स आपको मैट्रिक क्लास से पता है कि सर ऑर्डिनेट कहते हैं y की वैल्यू को और एब्सिसा कहते हैं स्टूडेंट्स किसकी? x की वैल्यू को। ये बात आपको ऑलरेडी पता है, सही है? तो आपको क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, पहले तो जो गिवन है उस पर बात करें। गिवन ऑफ इक्वेशन, ये पैराबोला की गिवन है ना आपके पास, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो कि है y स्क्वायर इक्वल टू 18x, इक्वेशन 1। ठीक है, अब बात करेंगे कंडीशन कि भाई कंडीशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो स्टूडेंट कंडीशन आपके पास ये है कि y इक्वल है किसके? 3x के। y इक्वल है किसके स्टूडेंट्स? 3x के। ये आपके पास कंडीशन है, लिखा हुआ है ना कि भाई ऑर्डिनेट इक्वल, ये ऑर्डिनेट मतलब y, ऑर्डिनेट इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स एब्सिसा, मतलब y इक्वल है किसके? 3 टाइम्स x के। अच्छा, अब आप क्या करो, y की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 1 में। तो आपने यहाँ पे लिखा पुट y इन इक्वेशन नंबर 1, जो कि है y स्क्वायर इक्वल टू 18x, मतलब 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू 18x और 9x स्क्वायर इक्वल टू 18x। तो बेटा x से एक x गायब, 9 1 जा 9 2 जा, तो आपके पास बेटा x आ रहा है 2, सही है? और अब अगर आपको y भी चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पॉइंट ही चाहिए था x और y, तो आप इसको पुट कर दें इक्वेशन 2 में। पुट x इन इक्वेशन नंबर 2, तो y इक्वल टू 3x और y इक्वल टू 3 इंटू 2, तो y कितना आ गया? 6 आ गया। तो स्टूडेंट्स आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑफ पैराबोला आ गए x एंड y। और इसी के साथ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 8.1 भी क्या हो गई बच्चों? कंप्लीटेड हो गई। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का सेशन।